You are. You are. सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जब भी स्कूल कॉलेज या घरों में मार्क्स की बात आती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो माइंड में एक हमेशा बात आता है कि दुनिया में जितने लोग भी सक्सेस है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो इसलिए सक्सेस नहीं है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में टॉपर थे, फिर भी ये दुनिया वाले समाज वाले इतना मार्क्स लाने पर ही क्यों जोर देते हैं? ये मार्क्स आपका पूरे जीवन का इवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन वर्तमान में इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस तो जरूर बनाया गया। कोई ऐसा सिस्टम और कोई ऐसा पद्धति नहीं है कि जो किसी भी बालक या बालिका का ये असेसमेंट कर ले, ये मूल्यांकन कर ले कि इसका भविष्य क्या हो सकता है, ये कहां जा सकता है। ये अब तक दुनिया में किसी ने नहीं खोजा है कि आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। इसलिए वो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे एक प्रोसेस है, एक असेसमेंट है, जिसके आधार पे अंक आता है। तो वर्तमान देखकर दुनिया आपसे कहना चाहती है कि नंबर लाओ, वो फ्यूचर देखकर नहीं कहती है। ये बात भी सही है कि जो अपने युग में वर्तमान में कभी पिछड़ गए थे, लेकिन भविष्य में वो अच्छा कर पाए, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों या ऐसे कई एक एग्जाम्पल हों, धीरू भाई अंबानी जी हों जो ठीक से मैट्रिक भी नहीं किए थे लेकिन जीवन में बहुत कमाल किए। तो ये तो वो टाइम बीइंग है और उस प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में वो मार्क्स का महत्व है। भविष्य के लिए उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन लर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है। सीखते रहना जीतते रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इसलिए जो व्यक्ति सीखना बंद कर दिया, वो व्यक्ति जीतना बंद कर दिया। इसलिए मार्क्स पे ध्यान न देते हुए आप सभी को लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज हमने अपने जीवन के लिए क्या सीखा, और जो सीखा उसको अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर पाया, क्या अपने जीवन में क्या उसको स्वीकार कर पाया, क्या अपने जीवन में उसको अपना पाया क्या। अगर सीखा हुआ चीज़ भी आप अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर भी वो बकवास हो जाता है और उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। जीवन में शिक्षा का महत्व नहीं है, जीवन में शिक्षा के अभ्यास का महत्व है। इसलिए ये जानते सभी हैं कि एक्सरसाइज करना लाभदायक होता है, लेकिन ये जानने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तो तब आता है जब आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए जानना यह शिक्षा है, लेकिन यह शिक्षा का अभ्यास नहीं है, करना शिक्षा का अभ्यास है। इसलिए जितना आप जानते हैं उसको करने में तब्दील कर दीजिए, तो आप भविष्य के विजेता बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वह क्या चीज़ है जिसके कारण हम खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं और उससे कंट्रोल कैसे करें? मोटिवेशन का रिश्ता तो नियमित है। कभी कभी हमारे मन में गलतफहमी बैठ जाती है कि एक दिन मोटिवेशन हो गया और इस मोटिवेशन के आधार पे मेरा 1 महीना का काम हो गया, अब ऑलवेज हम मोटिवेट रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नियमित आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, और मोटिवेशन कई एक चीज़ से आता भी है। जैसे हम जो भी अपना छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और उसको नियमित निपटाते हैं, तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस आता है, वहाँ से भी मोटिवेशन आता है कि आई कैन डू, इस तरह की बात आती है। इसलिए नियमित इसको करना चाहिए। अपने छोटे छोटे कामों को नियमित करने से भी हमारे जीवन में मोटिवेशन आता है, और हमें अच्छे पुस्तकों से संगति किया जाए, इससे भी हमारे जीवन में मोटिवेशन आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि आप इस तन को साफ करने के लिए महीने में कितने बार स्नान करती हो? महीने में जितने दिन होते हैं। अच्छा, मतलब महीने में जितने दिन होते हैं उतने बार हम तन की सफाई के लिए स्नान करते हैं। तो इस दिमाग की सफाई के लिए, जिस प्रकार इस तन की सफाई के लिए प्रत्येक दिन बाथ करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, उसी प्रकार इसको भी एनर्जेटिक रखने के लिए, इसको भी मोटिवेटेड रखने के लिए प्रत्येक दिन अच्छे विचारों को इसमें डालना भी जरूरी है। अगर ये काम हम सीख गए तो हम प्रत्येक दिन मोटिवेट रहेंगे। दुनिया में वही आदमी मोटिवेटेड रहता है, दुनिया में वही आदमी मोटिवेटेड रहता है या मोटिवेटेड दिखता है। अगर आपको मैं ही दिखता हूं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं, तो उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं कि मैं प्रत्येक दिन मोटिवेशनल बुक पढ़ता हूं, मैं प्रत्येक दिन सफल लोगों की जीवनी पढ़ता हूं, मैं प्रत्येक दिन अच्छे विचार को सुनता हूं, और ये सब करते हुए ही मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाता हूं। यही अगर किया जाए तो मोटिवेशन आपके जीवन में रेगुलर रह पाएगा। सर, अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? वो तो सीधा सीधा आप ही के हाथ में। अगर इसको दूसरे रूप से समझें तो आज आपको एक्सरसाइज सिखाया जा रहा था। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मन पे काबू हो पाता है, और इसका सीधा एग्जाम्पल है कि आप प्रत्येक दिन योगा करो, आप प्रत्येक दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तो आपका मन आपके हाथों में होता है, आपके नियंत्रण में होता है। नहीं तो मन क्या है कि मन तो आपका जांच करते रहता है कि आप उसके कहने पे चलते हैं या उसके इशारे पे चलते हैं या उसकी बात मानते हैं। मन कभी कभी कहता है कि हमें अभी सोने का विचार है, आप कहते हो कि नहीं अभी तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो मन और आप में अगर जंग चलता है और आप हमेशा जीतते हो तो मन पे नियंत्रण रहता है। वो मन आपका गुलाम बन सकता है, नहीं तो मन आपको अपना गुलाम बना सकता है। और ये छोटे छोटे अभ्यास करने से मन पे नियंत्रण होता है। जैसे हम खुद से संकल्प लेंगे, छोटा सा संकल्प, कि आज संकल्प लेते हैं कि हम एक दिन फेसबुक नहीं देखेंगे। ये हमारे लिए छोटा सा संकल्प है। ये मन पे काबू पाने का एक तरीका है। अगर आप बखूबी इसको कर लिए तो आपका मन हारता है और आप जीतते हो। फिर आप दूसरा संकल्प लेते हो, एक दिन नहीं हम 2 दिन फेसबुक नहीं देखेंगे। फिर अब यात्रा कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, ये एक संकल्प ले लो कि आज हम बस से बाहर नहीं देखेंगे। ये छोटा सा प्रयोग है, बस से बाहर नहीं देखेंगे। ये छोटा सा संकल्प है कि हम एकदम आज संकल्प करते हैं कि बस से बाहर नहीं देखेंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास करने से आपका मन आपके काबू में आता है, और जो इस तरह का अभ्यास करते रहता है उसको तो अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। मन उसका गुलाम बनेगा और मन को काबू में रखता है या नहीं? तो ये करके आप कर सकते हैं। प्रत्येक लड़की को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कैसे? खासकर वो लड़कियां जो आर्थिक स्थिति से गुजर रही हैं। आपका सवाल है कि प्रत्येक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए, ये कैसे बनना चाहिए? तो कैसे, तो प्रत्येक लड़की, मैं पूछो कि मैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हूँ, तो आपका तो अब तक का ये जितना जवाब था वही था। चलिए, लेकिन आपका सवाल जो उधर है उसको मैं लेता हूँ कि प्रत्येक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए। मैं इसका पहले जवाब दे दूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना ही होना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता ने कहा है कि जब एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, एक बालिका पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ता है। इसलिए जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, एक बालक आत्मनिर्भर बनता है, तो एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। जब एक बालिका आत्मनिर्भर बनती है तो 2 परिवार आत्मनिर्भर बनता है। इस कारण से भी लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए।
और आत्मनिर्भर होने का तो सेम फॉर्मूला है जो 5D बताया, वो तो चाहे लड़के अप्लाई करें या लड़कियां अप्लाई करें, बस उसको अप्लाई जो कर दे तो आत्मनिर्भर हो जाए। उसके पास विनिंग थॉट आए, डेवलप ऑफ विनिंग थॉट। जिसने विचार पाया, जिसने अपने बारे में सोचा कि नहीं मुझे ये करना है, उसने किया। तो कोई अलग मार्ग नहीं है, उसी मार्ग को अपनाकर चलते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एक ही हालात में दो तरह के लोग दो तरह का विचार पालते हैं। किसी का पांव जाता है तो कभी कभी ये सोचता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन वही पांव अरुणिमा सिन्हा जी का गया था तो उसने क्या सोचा कि अब मैं वो करूंगी जो दुनिया में कोई नहीं किया होगा। देख लो अंतर। पहला मैं क्या बोला, डेवलप अ थॉट ऑफ विनर्स। कहां से आया ये? एम्स के बिस्तर पे लेटी लेटी, वही से तो आ गया। अब वो मैं करूंगी जो दुनिया में कोई नहीं किया होगा। और इधर दुनिया क्या कर रही थी, अब क्या करेगी बेचारी, एक टांग तो चला गया, एक ही तो बचा है। दुनिया उसको इस चश्मे से देख रही थी, लेकिन वो अपने थॉट को कैसे डेवलप कर रही थी विनर की तरह। मैं अब वो करूंगी जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। तो ऑलवेज वही होता है जो विचार आप अपने खुद के लिए डेवलप करते हैं। तो यही तरीका है कि अपने आप को आप आत्मनिर्भर बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।